हेलो एवरीवन। तो आज हम पहुंच चुके हैं मकलौडगंज और ये बनी हुई है मकलौडगंज की पार्किंग। यहाँ पर आप 100 रुपीज़ देकर अपनी गाड़ी 8 घंटे के लिए पार्क कर सकते हो। और बस यहीं से जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहीं से शुरू हो जाता है मकलौडगंज का मॉल रोड। और ये है मॉल रोड मेन जहाँ से स्टार्टिंग होती है। और राइट हैंड साइड पे बना हुआ है आई लव मकलौडगंज का सेल्फी पॉइंट। यहाँ पर आप ब्यूटीफुल सी पिक्स क्लिक कर सकते हो। और बस अब इस हम भी यहाँ पर अपना फ़ोटोशूट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे मॉल रोड। एक्चुअली हम मॉल रोड में से पहले हम जाएंगे दलाई लामा का जो टेम्पल है, क्योंकि वहाँ पर शाम फिर अंधेरा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम जाएंगे टेम्पल में, उसके बाद हम जाएंगे मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ और वेदर भी इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था उस टाइम। और ये रास्ते में बना हुआ है मैक्लोडगंज में धर्मशाला का स्काईवे। एक्चुअली यहाँ पर अगर आप अपना व्यू देखना चाहते हो या फिर आप जल्दी आना चाहते हो, शॉर्ट में आना चाहते हो, तो यहाँ पर आप गंडोला राइड की जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना हुआ है। और अगर आपने इसको ट्राई करना है तो आपको धर्मशाला जाना पड़ेगा। धर्मशाला से जो बस स्टैंड है वहाँ से ओनली 500 मीटर की दूरी पर ये स्टार्टिंग पॉइंट बना हुआ है और ये बना हुआ है एग्जिट पॉइंट इसका। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना और उसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। अगर आप आना चाहते हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। पर बना हुआ है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इसको ट्राई। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन, जो कि है दलाई लामा टेम्पल। और यहाँ पर राइट साइड हैंड साइड पे बना हुआ है तिब्बतियन मार्केट, जो कि हम आते हुए जाएंगे। और ये है मेन एंट्रेंस गेट जहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। और जैसे ही हम मंदिर में एंट्री करेंगे सबसे पहले एक मार्केट आएगी छोटी सी। ये जो टेम्पल है ये 14th दलाई लामा का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है। एक्चुअली ये जो मंदिर है ना, इसको तब बनाया 1959 में बनाया गया था, जब चाइना ने तिब्बतियों के ऊपर आक्रमण किया था। उस टाइम एक बहुत विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह में जो दलाई लामा थे जब वो असफल हो गए थे, उसके बाद वो तिब्बत छोड़कर भारत में आ गए थे। उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, तब उन्होंने दलाई लामा को और उनके जितने भी साथ में लोग थे उनको यहाँ पर रेजिडेंस दिया था। तब से ये 14 दलाई लामा का ऑफिशियल रेजिडेंस बना हुआ है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है मंदिर। और इसकी ओपन होने की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ये ओपन रहता है। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब आप इस मंदिर में एंटर करोगे ना, तब आपको दिखाई देगा एक वॉल, और ये आपको ग्रीन कलर का वॉल दिखाई दे रहा है। ये जो एक्चुअली उनका चाइना और तिब्बत का आपस में विद्रोह हुआ था, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये वॉल उसी के दर्शाता है, तो ये उसी के लिए बनाया हुआ है। और यहाँ पर एक जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, तिब्बती राष्ट्रीय शहीदी स्मारक भी बनाया गया है। और बस यहीं से मेन एंट्री शुरू होती है इस टेम्पल के लिए। और जब आप इस टेम्पल में एंटर करोगे तो उससे पहले आपकी चेकिंग होगी। आपके पास अगर कोई लगेज है, बैग वगैरह कुछ भी है, तो उसको स्कैन किया जाएगा और आपकी चेकिंग होगी। और बस अब हम जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। अब हम करवाएंगे सबसे पहले अपनी चेकिंग, देन उसके बाद हम जाएंगे टेम्पल। और वन मोर थिंग, एक और चीज़ आपको बता दूँ। और सबसे पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड है, पर मैंने पहले परमिशन ली है। अगर आप भी वीडियोग्राफी करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आप परमिशन ले सकते हो। हमने सबसे पहले यहाँ पर आकर परमिशन ली थी, देन उसके बाद मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है, इसको बनाया है। और यहाँ से शुरू होती है मेन जो टेम्पल है उसकी एंट्री। और ये अंदर का व्यू है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले बहुत बड़ी विशाल भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा दिखाई देगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी हुई है। और आपको एक और बहुत बड़ी सी विशाल सी मूर्ति दिखाई दे रही होगी। ये बनी हुई है अवलोकेतेश्वर जी की, जो कि तिब्बत के अधिष्ठित देव माने जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है ये टेम्पल। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इनके बारे में, इस मूर्ति के बारे में मेंशन किया गया है। बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ था ये मंदिर। और जैसे ही हम टेम्पल से बाहर निकले, हमने यहाँ पर देखा प्रेयर व्हील्स, जिनको मणि चक्र कहा जाता है। कहा जाता है कि इन जो प्रेयर व्हील्स हैं, इनके ऊपर लाखों की संख्याओं पर मंत्र लिखे गए हैं। और अगर हम इन मंत्र को घुमाते हैं तो हमें जो लाखों पुण्यों की प्राप्ति होती है, जिनको बहुत शुभ माना जाता है। और जब इसको घुमाना होता है तो इसको क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। और घुमाते वक्त इसका एक मंत्र होता है जिसको बोला जाता है ओम मणि पद्मे हम, ये बोलना चाहिए। तो बस उसके बाद हम भी जो प्रेयर व्हील्स हैं उनको घुमाने लगे मंत्र के साथ।
और ये देखिए, जैसे ही हम बाहर निकले तो शाम हो चुकी थी और सूरज छुपने लगा था। सनसेट का ये व्यू इतना ज़्यादा सुंदर था कि थोड़ी देर के लिए हम यहीं पर टाइम स्पेंड करने के लिए रुक गए। हमने यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक की, वीडियोज़ बनाई। और इसके बाद हमने कर लिया इस टेंपल से एग्ज़िट, और ये बना हुआ है इस टेंपल का एग्ज़िट। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकले, बाहर का व्यू देखने लायक था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। जो सूर्य की धूप थी ना, जो सनशाइन थी, पहाड़ों के ऊपर जो चोटियाँ वहाँ पर पड़ी थी, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और अब हम पहुँच चुके हैं तिब्बतन मार्केट। एक्चुअली जो तिब्बतन मार्केट है ये बहुत बड़ी नहीं बनी है, इसमें हार्डली आई थिंक 10 और 15 तक नियर अराउंड इतनी मार्केट थी, जहाँ पर बस ज्वेलरी, थोड़े से एंटिक पीस पड़े थे, और ज़्यादा जो वैरायटी यहाँ पर थी वुलन की थी। और ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर जो वुलन की वैरायटी है, यहाँ पर जो लेडीज़ शॉप पे बैठी हैं वो खुद भाई ऑन द स्पॉट बैठ के बना रही थी, निटिंग खुद कर रही थी। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जो वेलवेट का क्लॉथ होता है उससे बना हुआ था ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा वार्म। तो हमने भी बस थोड़ी सी यहाँ से शॉपिंग कर ली, मैंने थोड़े से स्टॉल्स लिए, और ये बहुत ही सुंदर मार्केट बनी हुई थी। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्टॉल बनी हुई है चाय की। तो यहाँ पर लोगों ने हमें बताया कि यहाँ की चाय बहुत टेस्टी होती है, और वाकई हमने जब यहाँ पर चाय पी, चाय इतनी ज़्यादा टेस्टी थी। और उन्होंने अदरक और इलायची वाली स्पेशल चाय बनाई थी, और ठंड का मौसम हो और अदरक की चाय मिल जाए, इससे ज़्यादा बढ़िया तो और क्या ही हो सकता है। और मेरे यहाँ पर हस्बैंड जो है इतने ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि इनके हाथ में जो पकड़ा हुआ है इसको बोलते हैं तिब्बतन सिंगिंग बाउल। एक्चुअली इसका यूज़ किया जाता है मेडिटेशन के लिए। ये एक पित्तल की वो बाउल होता है, उसके ऊपर वुडन की स्टिक के साथ उसको घुमाकर एक मेडिटेशन किया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे नेगेटिविटी दूर रहती है और पॉजिटिव वाइब्स जो है हमारे पास आती हैं, तो कि बहुत अच्छा आता है। और मेरे हस्बैंड ने इसको ट्राई किया और उनके फर्स्ट अटैम्प्ट से उससे आवाज़ आने लगी थी, इसलिए वो एक्साइटेड थे। देन उसके बाद हम पहुंच चुके थे एक स्टॉल पर जहां पर मिल रही थी लाफिंग। तो हमने सोचा, मैंने एक्चुअली इसके बारे में बहुत सुना भी हुआ है और पढ़ा भी हुआ है इसके बारे में, तो हमने सोचा इसको ट्राई जरूर करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर रुके थे लाफिंग को ट्राई। और भैया यहाँ पर बता रहे हैं कि बनती किस तरह से है, आप भी सुनिए। ओके, नॉर्मली ये कॉर्नफ्लोर से बनता है औरों के पास, हम थोड़ा अलग बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। अच्छा, आप राइस की बनाते हो? राइस कहते कॉर्नफ्लेक्स का बनता है, पर हम राइस का बनाते हैं। अच्छा, राइस के स्टार्च का। ओके, बाकी राइस पूरा बिग मम होता है ना, वो तो बड़ी है पूरी। ओके, वो देखते हैं, पहले इसको ट्राई करें। ये बहुत लाइट है, अच्छा इसको हल्का काटना है, जिससे लेके आराम से खाना है। ठीक है, ठीक। दे दो, दो और दे दो। ये ठंडा इसलिए से, ओके तो चबाने का लोड। लाफिंग ट्राई करने के बाद हम निकल गए थे हमारी नेक्स्ट स्टॉल पर। हमें इतनी अच्छी नहीं लगी लाफिंग, पर पता नहीं लोगों को अच्छी लगती होगी, पर मुझे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जो ये स्टॉल पर हम जहाँ पर रुके हुए हैं, ये जो कप्स आपको दिखाई दे रहे हैं कलरफुल से, ये बहुत ही सुंदर बने थे। इसकी खासियत ये है क्योंकि ये बैम्बूस की स्टिक से बने हुए हैं, जो बैम्बू की बांस की लकड़ी होती है उससे बने हुए हैं। तो बस हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ से शॉपिंग करी, उसके बाद हम पहुँच गए आगे मार्केट में शॉपिंग करने के लिए बस। और हमने थोड़ा सा यहाँ पर शॉपिंग किया, इधर उधर घूमते रहे, और उसके बाद हम वापस चले गए धर्मशाला की ओर। और मैं व्लॉग कहीं कर रही हूँ यहाँ पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।